अंधकार मिट जाता है, प्रकाश को उदय होते ही अंधकार मिट जाता है। जहां प्रकाश है वहां अंधकार का कोई गुंजाइश नहीं, कहीं बैठने की जगह नहीं, क्योंकि अंधकार ही अंधकार जहां है वहां अंधकार ही अंधकार है। जहां प्रकाश है वहां अंधकार पहुंच ही नहीं सकता। अंधकार और प्रकाश दोनों में अंतर है। एक समय में अंधकार गया, अनहरिया रात गई जो है सो ब्रह्मा के पास, कहा महाराज आपने नियम सिस्टम तो बनाया था 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात, 12 घंटा दिन का था सूर्य का जब पहरा, 12 घंटा हम रात्रि का पहरा हमें था, लेकिन सूर्य भगवान 1 महीना से ये टेंट गाड़ करके रह रहे हैं, खेमा गाड़ करके रह रहे हैं अयोध्या में। आप जाकर उससे उलाहना दो, मेरा समय पर क्यों वहां बैठा है, अब तो मेरा समय हो गया। सूर्य भगवान किसी की बात नहीं समझा, कहा ठीक है हम 1 महीना समय दे देते हैं, 1 महीना समय दे रहे हैं अयोध्या में। तो 1 महीना समय वो समय जो है सो हम दे देंगे आपको, रात्रि वाला समय दे देंगे। कृष्ण अवतार जो होगा द्वापर में, कृष्ण भगवान जन्म लेंगे तो रात्रि अपना मजा लेते रहे, दिन रात रात्रि आनंद ले। और हम सूर्य हैं, हम भगवान श्री राम का हमारे वंश का हैं, इसीलिए हम उनको दर्शन करने में आनंद ले रहे हैं, हमें कोई हस्तक्षेप ना करें। हाँ, 1 महीना सूर्य भगवान रह गया जो थे। इसमें भी है मास दिवस का दिवस है मरम न जाने को, रथ समेत रवि था तो दिशा कवन विधि। इससे साबित होता है कि सूर्य कभी अस्त होता ही नहीं, सूर्य कभी अस्त होता ही नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलने पर पता चलता है कि भगवान सूर्य चलते रहते हैं, पृथ्वी गोल है, इसीलिए भगवान सूर्य कभी अस्त नहीं होते हैं, वह 24 घंटा उदय रहते हैं। और जो परम प्रकाश रूप दिन रात्रि जो परम प्रकाश में आ गया, प्रकाश तो प्रकाश है, प्रकाश के साथ साथ जिसके साथ परम प्रकाश है वो उसके लिए कभी अंधकार रात्रि दिखाई नहीं देता है। और चंद्रमा जो है वो इनके पक्ष में है, एक सिस्टम चंद्रमा है, रात्रि के सिस्टम में चंद्रमा रहता है और दिन के सिस्टम में सूर्य भगवान है। सूर्य भगवान है इसलिए इसका नाम दिन है, चंद्रमा है इसलिए कहते हैं शुक्ल पक्ष की रात, इसलिए वो शुक्ल पक्ष की रात में कृष्ण भगवान का अवतार हुआ था। उसी में जैसो भगवान शुक्ल पक्ष में तो राधा जी का अवतार हुआ था, राधाष्टमी मनाया जाता है और राधाष्टमी मनाया जाता है। और कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण का जन्म होता है, जिसको अनहरिया रात कहते हैं। अनहरिया रात में भगवान जो है सो जन्म लेते हैं, उसमें आनंद लेती है जमुना जी। भगवान कृष्ण को पैर छूने के लिए ललायत थी पहले से। भगवान नंद बाबा जीवात्मा कोटि में आते हैं, उन्होंने देखा कि जमुना का पानी बढ़ रहा है, तो हनुमान भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उसी जो रखा हुआ था डाला उसी में से भगवान पैर बढ़ा देते हैं, टोकरी में से पैर बढ़ाते हैं, नीचे बढ़ा देते हैं। जमुना महारानी अपना पैर स्पर्श करके फिर नीचे चली जाती। तो वही चीज है, मूर्खानंद सबको पता नहीं है, न तत्व का ज्ञान है, न ब्रह्म का ज्ञान है, न परम ब्रह्म का ज्ञान है, कुछ नहीं है। सीधे किताब थोड़ा बहुत पढ़ लिया और संत को दिया दुख, भक्त को दिया दुख। ऐसे ऐसे मूर्खों के उपदेश से कितने विचलित हो जाता है, कितने गलत रास्ता पकड़ लेता है ना। खरी भया नहीं तेल, न खरी बना पाया न तेल बना पाया, बिच्चे में रह जाता है। इसीलिए भगवान जो है भाव का विषय है, भगवान जो है सो निष्ठा का विषय है। विश्वास करके, भावना के साथ, विश्वास के साथ, आस्था के साथ भाव भक्ति लोग करता है। अब भाव भक्ति से प्राप्ति होता है। आज लोगों का प्राप्ति नहीं हो रहा है, दिन रात नाम जपता है, दिन रात भजन करता है, दिन रात धर्म व्रत करता है, फिर भी सब लोग दुखी है। कोई शारीरिक दुख से दुखी है, कोई अर्थ के दुख से दुखी है, कोई पारिवारिक दुख से दुखी है, कोई सामाजिक के दुख से दुखी है। सारे लोग सुखी देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? कि उनको पते नहीं है
सब असरकटुआ ब्राह्मण जो है वो कोनो आचार्य का डिग्री लिए हुआ है? क्या उनका व्याकरण का जानकारी है? बाप दादा वाला खतियान लेकर के जजमान को पढ़ाते हैं। कहेंगे जजमान पूर्व में है बैठो, बताओ जजमान उत्तर में है बैठो। जजमान दक्षिण में नहीं बैठना चाहिए, पश्चिम में नहीं बैठना चाहिए। वो अपन दिमाग लगाता है। रे मूर्ख ऋग्वेद पढ़ो ना, ऋग्वेद में तो लिखा है ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय पूर्व मुखे सकल शत्रु संहार काय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय, भगवान रुद्र का आवाहन होता है पूरा मुखे बैठ करके, पूरा मुखे बैठ करके आवाहन करने से शत्रु का नाश होता है। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय पश्चिम मुखे कराल बद्धाय नरसिंहाय, पश्चिम मुख में बैठ करके पूजा होती है। आज हम जितने मठ मंदिरधारी है, मंदिर वाले लोग हैं, मठ मंदिर वाले लोग हैं, सब पूजा तो हम पश्चिम में करते हैं। कौन कहता है जो पूजा पूरब में होता है? दिशा लगा हुआ है, कोई पूरब नहीं पूजा कर रहा है। मंदिर का मूर्ति तो पूरा मुख्य है। कहीं भी जाओगे मंदिर में, जैसे कहीं भी जाओगे मंदिर में तो मूर्ति पूरब ही मुखे दिखाई देगा। जब पूजा पूरा मुखे मूर्ति का मुख है तो पुजारी तो पश्चिम मुखे होकर के आरती उतारेगा। तो पूजा तो तूने किया पश्चिम मुखे, लेकिन लोग है पूर्व में है, पश्चिम में पूजा नहीं होती। मूर्खता पश्चिम में पूजा हुआ ना रे। ज्ञान का अभाव है लोगों में। मूर्ति है उत्तर मुखे, कहीं भी उत्तर मुखे मूर्ति है, रोड साइड में उत्तर मुखे है, पुजारी दक्षिण में आरती उतारता है। अरे दक्षिण शुद्ध माना जाता है रे, पवित्र माना जाता है। दक्षिण के विषय में तुझे मालूम नहीं है। दक्षिण कर्म कांड है रे। बाप मरता है, बाबा मरता है, दादा नाना मरता है, तो दक्षिण मुंह ही कर्म कांड करके उद्धार कराया जाता है। उद्धार करने का रास्ता दक्षिण मुंह है, ना कि पूरा मुख है उत्तर मुख है। सर्वनाश करने का रास्ता बता देता है। इसीलिए मूर्ख पुजारी या मूर्ख पंडित जी सबसे पूजा पाठ नहीं कराना चाहिए। सुख दिया नहीं। मैं कहता हूं ललकार करके ऋग्वेद पढ़ो तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय उत्तर मुखे आदि बराय सकल संपत्काराय रामदूताय स्वाहा। जो प्राणी उत्तर मुखे पूजा करेगा, पाठ करेगा, धन दौलत का कमी नहीं रहेगा। अंबार लागल रहेगा धन का। उत्तर मुखे आदि बराय सकल संपत्ति, सब संपत्ति सकल संपत्ति का रामदूताय स्वाहा। उत्तर में पूजा होने कहां देता है? इसीलिए ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय दक्षिण मुखे कराल बंदाए, दक्षिण मुख में पूजा है। नरसिंह आया, जहां कहीं देखो नरसिंह भगवान का मूर्ति तो दक्षिण मुख में। ओम नमो हनुमते रुद्रावतार उत्तर मुखे आदि बढ़ाय, उत्तर मुखे आदि बढ़ाय सकल संपत्ति का रामदूताय स्वाहा। अब फिर कहते हैं ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय पश्चिम मुखे कराल बनना है, पश्चिम मुखे। फिर कह रहे हैं ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय ऊर्ध्व मुखे है गिरवाया सकल जन वशी करना है रामदूताय स्वाहा। वशीकरण मंत्र प्रयोग करना है तो माने आकाशी मंत्र जपो। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय ऊर्ध्व मुखे, ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर, ऊपर को ओर देखो। ऊपर को ओर पूजा कौन करता है? जो सूर्य भगवान सूर्य नमस्कार कर रहा है, सूर्य का जल दे रहा है, ऊपर की ओर पूजा कर रहा है। उस मूर्ख को भी पता नहीं जब ऊपर पूजा कर रहा है कि नीचा पूजा कर रहा है, ऊपर को पूजा कर रहा है। तो हमारे हिंदू सदग्रंथ में, धर्म ग्रंथ में, सदग्रंथ में लिखा हुआ है कि चारों तरफ पूजा करना चाहिए। उत्तर मुखे भी पूजा है नहीं कैसे? प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो कार्तिक महीना का जो सुबह शाम को पूजा अर्घ उठता है पश्चिम में, कहता है मियां पश्चिम में नमाज पढ़ता। अरे मूर्ख हिंदू हो कभी तो तू पश्चिम में काहे अर्घ चढ़ा रहा है? डूबता सूरज है इसीलिए पश्चिम में दिखा रहा है, उगता सूरज है पूर्व में दिखा रहा है।
तो तुम ही तो दोनों काम किया, पूर्व पूजा तो ही किया, पश्चिम पूजा तो ही किया। उत्तर मुखे कहता है घर के देवता गोसाई के उत्तर मुखे रखो, भंडार कोण में रखो। उत्तर मुखे भंडार रखता है अपना भंडार कोण में। लेकिन तुम्हें ये भेजा में पकड़ नहीं है, भेजा में समझ नहीं है, इसीलिए तुम बलगलाए हुए हो कि ओ तुम्हें अपने आप में समझ नहीं आ रहा है, अच्छे सदगुरु का अभाव है। ऐसे ऐसे सब एक दूसरे को बहकावा कर रहा है, वर्चस्व दिखा रहा है कि हम दादा है तो हम दादा है। अरे मूर्ख, कोई दादा नहीं है। दादा भी है तो दादा का भी परदादा होता है, तुम्हारा परदादा भी तो कोई है रे। तू ना दादा है, तुम्हारा परदादा परनाना भी तो कोई बैठा है रे, उससे जाकर शिक्षा लो। इसलिए बहकावा में कभी नहीं पढ़ना चाहिए किसी को। और मानव का कल्याण होता है स्वयं अपने कर्म से। अपने कर्म से मनुष्य को दुख होता है, अपने कर्म से सुख होता है, अपने कर्म से शांति मिलती है, अपने कर्म से बैकुंठ जाता है, अपने कर्म से नरक जाता है, अपने कर्म से स्वर्ग जाता है, अपने कर्म से लोग दुखी होता है, अपने कर्म से सुखी होता है। हमारे यहाँ महाराज जी के यहाँ महाराज जी थे, गुरु महाराज, एक समय में खैरा जोरजा के आया हुआ था तपेश्वर सिंह। महाराज जी को एक चुटकुला सुनाया कि राजा दुखी प्रजा दुखी, जोगी के दुख दुन्ना। महाराज जी बूझ गए कि हो गया बस, तपेश्वर सिंह बंद करो। राजा दुखी ठीक है राजकाज, प्रजा दुखी बाल बच्चा पर परिवार में, थोड़े थोड़े सब दुखी। जितना दुनिया में सृष्टि है सब थोड़ा थोड़ा दुखी। सुखी कौन है संसार में? तो सुखी राम के दास। भजन करते रहता है दिन रात, उसको किधर दिन हुआ किधर रात हुआ पता नहीं चल रहा है, और किधर से आटा आता है, किधर से चावल आता है, और किधर से व्यवस्था हो रहा है भी पता नहीं। हाँ, अपने आप भगवान व्यवस्था कर देते हैं। तो एक भगवान पर भरोसा रखोगे, एक गुरु महाराज पर भरोसा रखोगे तब ना। यहाँ तो एक सौ भरोसा, एक सौ मंत्र जपता है, एक सौ सिद्धांत पर चल रहा है। फलना बाबा जी सो कह रहा है, फलना बाबा जी रे तो सो वह बाबा जी की बात करता। कहीं न कहीं अपना फिक्स रहता है, जब फिक्स भक्ति करेंगे, फिक्स हमारे गुरुदेव है, फिक्स मेरा माए बाप है, सारा दुनिया माए बाप है, तो हर माए बाप तो तोरापन है। कोई है कोनो का माए बाप डीएम है, कलेक्टर है, मान लो कलेक्टर है ना, और किसी का माए बाप हरवाहा चरवाहा है। आखिर अपने माए बाप को ना माए बाप कहेगा कि कलेक्टर को बाप कहने जाएगा, और कलेक्टर को बहू को माए कहने जाएगा। यही फेरा लगा हुआ लोगों का। फलना बाबा जी फलना बात बोल रहा है, फलना महात्मा फलना। इसीलिए भक्ति भाव जो है सब में कलुषित होती जा रही है, बिल्कुल सीमित हो गया, बिल्कुल बैठ गया, किसी में कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। न संत जाते हैं कहीं, न गुरु जाते हैं, सब अपने अपने बैठे बैठे आनंद ले रहे हैं। तुम्हें जरूरत नहीं है तो गुरु और संत को क्या जरूरत है?